हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पार्ट 9 रहेगा। पार्ट 9 में आज हम लोग देखेंगे कि वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेडिंग लगा लो भाई, वीबीटी थ्योरी तो उसमें भी ऐड है। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जी। हिंदी भी बता दो, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत। आबंध का मतलब होता है बॉन्ड्स। हिंदी में आबंध कहते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। बंध भी कह सकते हो। आबंध थोड़ा कैजुअल है, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस थ्योरी के द्वारा हम लोग क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो मान लो कोई कंपाउंड आपको दिया गया, इससे मान लो ये कंपाउंड है, ठीक। अब इस कंपाउंड को मुझे मेजर करना है कि इसका बिहेवियर क्या है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय प्रतिक्रिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा अच्छा काम करेगा कि कम अच्छा काम करेगा। और इसका कलर बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, इसका संकरण बता सकते हैं। हाँ, तो और बॉन्ड बिहेवियर भी बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वीबीटी के द्वारा हम लोग किसी कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। पहली बात तो दिया किसने था, लिख लो भाई। पोलिंग को नाम सुना होगा, पोलिंग व स्लैटर नामक वैज्ञानिक ने यह थ्योरी दिया था, ठीक है। आगे चले, बताती क्या है तो एक दो चीजों के बारे में डिस्कस कर दो। जैसे इसके द्वारा यानी कि वीबीटी के द्वारा किसी उपसंयोजक यौगिक का उपसंयोजक यौगिक के त्रिविम समन्वय त्रिविम समन्वय बोले तो स्ट्रक्चर एक प्रकार से कह सकते हो। स्पेस में किस प्रकार से रहता है, वह चुंबकीय गुणों का स्पष्ट रूप पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं आप लोग। चुंबकीय गुणों का और त्रिविम समन्वय का पता लगाया जा सकता है। किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि उपसंयोजक यौगिकों के बारे में। बात समझ में आई? तो आगे लिखेंगे इसमें, मतलब इनके अनुसार ऐसे डैश कर देंगे और उसके बाद पहली बात लिखेंगे। बहुत सारी बातें इसके द्वारा पता चलती है। तो पहली बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के बारे में सुना होगा। सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक होते हैं। रिक्त कक्षक होते हैं जिसके संकरण से वे बॉन्ड्स का निर्माण करते हैं, या फिर कहें कि आबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं। आबंधित
कक्षकों का निर्माण करते हैं। अबंधित कक्षकों मतलब एक प्रकार से भरे हुए कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, डन। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सेंट्रल मेटल आयन के पास अपनी समन्वय संख्या के बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि बराबर क्या होता है भाई, रिक्त कक्षक होते हैं, खाली जगह होती है जिसके संकरण से वे, संकरण मतलब मिलन से, वे अबंधित कक्षकों का निर्माण करते हैं, मतलब भरे हुए कक्षक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको समन्वय संख्या समझना है, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या हम लोगों ने ज्यादातर 4 और 6 देखा था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखा था? 4 और 6 के बारे में दिया था। अगर समन्वय संख्या 2 है तो उसमें कक्षक कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? यस करेंगे और पी करेंगे। ज्योमेट्री या फिर शेप कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा? लीनियर, रेखित। अगर समन्वय संख्या 4 है तो 4 में तो 2 प्रकार के थे सर, एक 4 में था टेट्राहेड्रल, एक 4 में था स्क्वायर पिरामिडल। तो इसको मैं अगर मान टेट्राहेड्रल मान लेता हूँ, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं? तो sp3 से टेट्राहेड्रल बनता है। और अगर मैं कहता हूँ स्क्वायर प्लेनर, अगर मैं कहूँ स्क्वायर प्लेनर मेरी ज्योमेट्री बन रही है तो उसमें बनेगा dsp2। ये मतलब डी कक्षक भाग लेगा, यस कक्षक भाग लेगा और पी कक्षक भाग लेगा। 12th में वो एसपीडीएफ के बारे में पता होना चाहिए ना। अगर मैंने 6 कक्षक लिया तो 6 में क्या होता है, 6 भी कुल मिलाकर के 2 ही प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं sp3d2 या फिर मैं d2 पहले कर दूं, d2sp3। इन दोनों के हिसाब से एक ही प्रकार का ज्योमेट्री बनती है, शेप बनता है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है ना। ठीक है, क्या है, सब कुछ सही है। एक कंपाउंड यहाँ पे, एक कंपाउंड यहाँ पे लीनियर अवस्था में जुड़ जाए। टेट्राहेड्रल मतलब कोई एक कंपाउंड है, ऊपर गया, एक नीचे गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है, ये हो गया, ये हो गया, एक प्लेन के जैसा होता है ना। अब इसको अगर इसे मिलाना भी चाहो तो मिला सकते हो ऐसे ना। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है लिगेंड, फिर एक इधर रहता है, फिर एक इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। मैंने बताया भी था कि इसको मैं क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलता हूँ, क्यों अष्टफलकीय बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 8 फलकें पाई जाती हैं, 8 दीवारें पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लो कि हम जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे कक्षक पाए जाते हैं। हाँ जी, ऐसे बड़े बड़े। तो पहला वाला कक्षक क्या होता है? यस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ होता है। तो एफ वाले को क्या कहते हैं कि पेनल्टीमेट सेल कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल, SHELL। डी वाले को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। हाँ, पेनल्टीमेट सेल को हम लोग यन से दिखाते हैं, छोटा वाला यन, और एंटी पेनल्टीमेट सेल को n-1 से दिखाते हैं, पी वाले को n-2 से दिखाते हैं। तो जब कभी n की बात करूंगा तो मतलब f वाले कक्षक की बात कर रहा हूँ, f वाले कोष की बात कर रहा हूँ। d की बात करूंगा तो मैं n-1 कहूंगा, आप लोग समझ जाएंगे मुझे लगता है। p वाले का जिक्र नहीं होगा क्योंकि संयोजकता पढ़ रहे हैं, तो जो बाहर सबसे होते हैं कक्षक वही बॉन्ड्स बनाने का काम करते हैं, अंदर वाले नहीं। तो बात समझ में आई? यही 3 हम लोग देखे थे। तो आगे नंबर दूसरा वाला पॉइंट कर सकते हैं, अभी जगह होगी। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन के रिक्त, देखो भाई, केंद्र की धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक
लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ, लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ मिलकर अतिव्यापन करते हैं, मिलकर अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन करते हैं जिससे आबंधों का निर्माण होता है। आबंधों, आबंधों मतलब बॉन्ड्स का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बात समझ में आई? केंद्र की धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक ना, जो खाली स्थान होगा तभी तो कोई उससे आकर के जुड़ेगा। मैंने बताया भी था कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। पॉजिटिव चार्ज का सिंबल क्या होता है कि अपने में जगह दिखाना। तो केंद्र की धातु परमाणु के साथ रिक्त कक्षक होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं तो करते क्या है, लिगेंड्स के भरे हुए कक्षक के साथ। अब भाई जो आ रहा है लिगेंड्स ही तो इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, तो लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ मिलकर क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन मतलब मिलते ही हैं, जिससे बंधों का निर्माण होता है, यानी अबंधों का निर्माण होता है। इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और आगे अभी 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 जगह है, अभी स्क्रीनशॉट मत लो भाई। नंबर 3 वाला पॉइंट भी इसी में ऐड कर दो। सर इसका जस्ट विपरीत हो जाए तो कभी कभी मेटल्स भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही लिखेंगे, यदि सेंट्रल मेटल आयन के पास रिक्त संकरित कक्षक में भरे हुए कक्षक लिगेंड के रिक्त कक्षकों में अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो पाई आबंधों का निर्माण होता है, पाई बॉन्ड्स का निर्माण होता है। ऐसा बहुत कम होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, ऐसा बहुत रेयर होता है। पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाएंगे भाई? पाई बॉन्ड थोड़ा सा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो केंद्र की धातु परमाणु के रिक्त संकरित कक्षक और लिगेंड्स के भरे हुए कक्षक मिलकर के अतिव्यापन करते हैं, जिससे आबंधों का निर्माण होता है। आबंधों का निर्माण होता है, कौन सा आबंध? स्पेशली फॉर, ब्रैकेट में लिख लेना, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक केमिस्ट्री, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स का ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि उस कंपाउंड्स का हम लोग चुंबकीय गुण किस प्रकार से बता सकते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होंगी। तो हेडिंग लगाइएगा, उप सहसंयोजक, सहसंयोजक यौगिक की ज्यामिति व चुंबकीय गुण, ठीक। इस वाले को हेडिंग को हमको लगाना है और देखना है कि क्या क्या हो सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? किसी उपसंयोजक यौगिक के गुण निकालेंगे चुंबकीय, और ज्योमेट्री किस प्रकार से बताएंगे, शेप किस प्रकार से बताएंगे। तो लिखना स्टार्ट करिए भाई, तुरंत, बहुत जल्दी जल्दी। नंबर फर्स्ट पॉइंट, केंद्र की धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। फिर सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं।
लिखते हैं। ठीक, पहला काम करेंगे। दूसरा वाला काम क्या करेंगे भाई, लिगेंड्स की पहचान करते हैं। लिगेंड्स की पहचान करते हैं। सर लिगेंड्स की पहचान मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लिगेंड्स भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रबल लिगेंड्स, प्रबल लिगेंड्स, और एक होता है दुर्बल लिगेंड्स, दुर्बल लिगेंड्स। प्रबल लिगेंड्स और दुर्बल लिगेंड्स क्या होते हैं? तो प्रबल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो अगर मान लो कि कहीं पर भी कोई कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये प्रबल लिगेंड्स अगर आएंगे तो इनका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे पेयरिंग करा देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ पे चला आएगा। अगर ये ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल में होते तो ये डबल डबल में हो जाते, अगर तीन होते तो एक डबल में हो जाता। कुल मिला करके हड़काने का काम करता है। चलो जगह है, पहले इसमें आओ। तो अभी सब देखेंगे क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से। तो प्रबल लिगेंड्स में देख लो भाई क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, प्रबल लिगेंड्स में आता है COCN NH2, CO आता है, CN आता है, NO2 आता है। ठीक है, बाईप्रोफेनिल आता है, बाईफेनिल आता है। और क्या आ सकता है? EN आता है, NH3 आता है, इथाइलिन डाइअमीन आता है, और NH3 आ सकता है। और क्या आ सकता है भाई? पायरिडीन आ सकता है, पायरिडीन आ सकता है, और NCS भी लिगेंड्स आ सकते हैं। ठीक है, अब दुर्बल लिगेंड्स की बात करता हूँ। तो दुर्बल लिगेंड्स में क्या क्या आ सकते हैं? वही अपना H2O आ सकता है, NH3 आ सकता है, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है। ये सब क्या है? सब दुर्बल लिगेंड्स हैं। ऑक्सीलेटो आ सकता है, अल्कोहल आ सकता है, OH माइनस आयन आ सकता है, ऑक्सीलेट C2O4 माइनस, C2H5OH इसी में आता है, हाइड्रोक्साइड आयन इसी में आता है। और तो कुछ छूटा नहीं है भाई। NO3, NO3 किसमें आता है? इसी में आता है। ठीक है, NH3 प्रबल में आता है क्या? हाँ भाई, NH3 प्रबल में आता है, सिर्फ CO के साथ प्रेजेंट है। इसको थोड़ा मार्क कर लेना, तो उसके बाद भी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो हम लोग देख लेंगे। तो प्रबल लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? अगर कहाँ बताऊँ, तो यहीं पे बताऊँ। ऐसे मान लो मेरे पास कोई कक्षा का एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीन डिब्बा बना है, चार डिब्बे बना है। अगर उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर प्रबल लिगेंड देखेगा तो कैसे बन जाएंगे? पेयर बना लेंगे, मतलब एक दो तीन चार ही डिब्बा रहेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स उड़ करके यहाँ पे आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, ये वाला उड़ करके यहाँ पे आएगा, मतलब इस प्रकार से कर देगा। और दुर्बल लिगेंड्स मतलब क्या होता है कि नॉर्मल अवस्था में ही रहे। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में ही रखें इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर थर्ड वाला पॉइंट, बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया। नंबर थर्ड वाला पॉइंट क्या कर सकते हैं? लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्मों को, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्मों, इलेक्ट्रॉन युग्म समझते हो? इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर, लोन पेयर। हाँ, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्मों को केंद्र के धातु परमाणु के, केंद्रकीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों के साथ, कक्षकों के साथ लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन युग्मों को कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ठीक है, भरते हैं। नंबर 4 वाला पॉइंट लिखिएगा। 4 वाला पॉइंट में क्या है भाई? भरे हुए कक्षकों के आधार पर, भरे हुए कक्षकों के आधार पर उस सेंट्रल मेटल आयन का मतलब संकरण बता भी सकते हैं, और ज्योमेट्री का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है,
आधार पर ज्यामिति व संकरण बताया जा सकता है, बताया जा सकता है। बात समझ में आई? और तो कुछ खास है नहीं, और एक आध पॉइंट लिखा दूं? चलो भाई एक और पॉइंट लिख लो, इनर वाला और आउटर वाला लिखो। यदि उपसर्ग संयोजक यौगिक के निर्माण में ना, यदि यौगिक के निर्माण में n-1 जिसको हम लोग बोलते हैं D कक्षक भाग लेते हैं, तो कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला स्ट्रक्चर्स, ठीक है, बनने वाला यौगिक अंतः कक्षक संकुल, बनने वाला यौगिक अंतः संकुल कक्षक या फिर अंतः कक्षक संकुल निम्न चक्रण संकुल, ठीक है, कहते हैं, बनता है। ठीक है, जब यौगिक का निर्माण हुआ हो रहा था, अगर मान लीजिए उसमें कभी डी कक्षक भाग ले लिए ना, तो बनने वाला संकुल की, तो बनने वाला यौगिक अंतः संकुल कक्षक या फिर निम्न चक्रण संकुल कहलाता है या फिर बनता है। इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है भाई, उल्टा उल्टा, यदि यौगिक के निर्माण में n कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला यौगिक बाह्य कक्षक संकुल कहलाता है। बाह्य कक्षक संकुल यानी एक्सटर्नल कुछ करके है, संकुल कहलाता है। तो ठीक है, बात समझ में आएगी इतना? और एक आध पॉइंट ऐड कर लो भाई, एक आध पॉइंट और कर लो। जैसे छठवां, यदि यौगिक के कक्षक इलेक्ट्रॉन्स द्वारा पूरे भरे हुए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरे भरे हुए हैं, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अच्छा, इस पॉइंट को लिखो मत, मेरे हिसाब से ना, पूरे भरे हुए हैं जोड़ित अवस्था में, यानी पेयर अवस्था में, यानी कि युग्म अवस्था में ऐसे, ये देखो 1 2 3 ऐसे 4 डब्बे बना लेना, पूरी तरीके से पेयर फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन्स, युग्मित अवस्था में है, तो इन्हें डायामैग्नेटिक कहते हैं, डायामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसका जस्ट वाइस वर्सा भी हो जाएगा। यदि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रहा, परंतु यदि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स रहा तो वह पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है, और भी कुछ लिखना चाहते हो? और चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे लिख सकते हो चुंबकीय
चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू होता है n+2 रहता है। लास्ट में बोर मैग्नेटॉन होता है, इसका यस मात्रक बोर मैग्नेटॉन Bm। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, ये अंडर रूट है भैया, हमसे अंडर रूट ठीक से नहीं बनता है, अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो हमको क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो पैरामैग्नेटिक बताना है, एक तो डायमैग्नेटिक बताना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं जानते हो, डायमैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। तो इसको स्क्रीनशॉट लो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। खट 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 नोट करो जल्दी से। ये एक दो एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, पूरा इतना बीबीटी आया तो पूरा लिखना है, और उसके बाद जो एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ इसको भी लिखना है। हालांकि बीबीटी आएगी जरूर, मेरा मन कर रहा है इस बार आएगी जरूर। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में लिखते हैं हेक्सा साइनो फेरेट 1 2 3 आयन, हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड आयन। ठीक, थर्ड कहाँ से होगा, सेकंड होगा कि, चलो एक सेकंड। जैसे हेक्सासाइनो मतलब सर जो Cn है ना वो कितनी बार है, 6 बार है, और फेरेट मतलब आयरन है, बोलो तो Fe है, और ऐसे ऐसे होगा। और सेकंड कहने का मतलब यहाँ पे 4 नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है भाई, पॉजिटिव। देखो कैसे निकालेंगे, Cn पे होता है -1 गुणे 6 बराबर में -4। अब ये 6 इधर जाकर के उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो हमारा पहला वाला देखो, बीबीटी में पहला पॉइंट कहा था कि जैसे ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स को ज्ञात करना है, तो पहला वाला पॉइंट हमारा कहता था ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो भाई। तो हम जानते हैं यहाँ पर Fe बोले तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू कितनी है, +2 है। दूसरे वाले पॉइंट पे कहता था कि Fe की जो है ना उसकी क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। चलो बताओ Fe कितने नंबर पे आता है, -, यानी कि 26 नंबर पे आता है। चलो भाई लिखो, कैसे लिखते हैं, यस यस पीएस, उसके बाद एक डी लिख दो, बस बात खत्म। यस को शुरुआत करना है तो 1 2 3 4, ई को शुरुआत करना है 2 से, 2 3, डी को शुरुआत करना है 3 से। देखो कितना आसान है मुझे बहुत आसान रहता है ये सब करना। तो इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 26 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 6 26। लेकिन हम जानते हैं Fe पर कितना पॉजिटिव है, +2, यानी कि Fe +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 3d, इसमें 6 में से 2 होगा, कितना होगा, 4। गलत, हम जानते हैं कि कोई एक पॉजिटिव होता है, इसी से सेल्स बनी रहती है, SPDF। बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालना होगा किस सेल से आसानी से निकाल सकता है, जो सबसे बाहर होगा सर, जो सबसे बाहर होगा। हमको बताओ, ये पहली वाली कक्षा है, ये दूसरी वाली कक्षा है, ये पहली वाली कक्षा थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी, ये चौथी है ना, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी, तीसरी वाली, ये भी तीसरी वाली, ये है चौथी वाली। तो चौथी वाले में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, तो सर इसको तो ऐसे लिखना चाहिए था, कैसे, 3d6 को पहले लिख दो, 3d6 लिख दो, उसके बाद 4s0 कर दो, जो सबसे बाहर वाली कक्षा रहेगी उसमें से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर, आयन का भी, ये आयन रूप में है, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, आयन का भी हमने ऑक्सीडेशन लिख लिया है। अब क्या करेंगे, नंबर 3 वाला पॉइंट कहता था लिगेंड्स की पहचान करो। क्या करेंगे, लिगेंड्स की पहचान करोगे। रुको रुको जरा भाई, सब्र करो। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, SPD, यस यस PS D P, इसके बाद भी क्या आएगा, P आएगा, लेकिन 4p रहेगा, वो भी 0 रहेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
डी में कितने कक्षक बनते हैं भैया, कितने बनते हैं, हाँ बिल्कुल सही बताया, 1 2 3 4 5 बनते हैं। यस में एक डब्बा बनता है, पी में कितने डब्बे बनते हैं, 3 डब्बे बनते हैं, 1 2। ठीक है, इसका नाम है 3D, इसका नाम है 4S, इसका नाम है 4P। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब हम जानते हैं लिगेंड्स के बारे में, लिगेंड्स। अच्छा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन है। यस में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पी में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो सबसे बाहर रहेंगे उन्हीं को पकड़ेंगे, अंदर वाले तो सब फिलअप है, जो फिलअप रहेगा उससे कोई मतलब नहीं होता। लिगेंड्स यानी कि थर्ड वाला पॉइंट क्या है भाई, मेरा लिगेंड्स कैसा है, इसमें देखो तो लिगेंड सर CN है, CN सर प्रबल है कि दुर्बल है, CN है, CN बोले तो ये क्या है भैया, प्रबल लिगेंड्स में आता है, प्रबल लिगेंड्स है। तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग पॉसिबल होगी। पेयरिंग सर कैसे होती है, आइए कराते हैं। पेयरिंग में क्या होता है कि ये जो एक एक लोग है ना वो 2 डबलिया आ जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 डब्बा, 1 डब्बा, 3 डब्बा, डबल याद हो भाई, ये तो पहले से डबल था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें उड़ के आ जाएगा, मतलब डबल हो गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें उड़ जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, 2 डब्बा खाली हो गए, इसमें भी 2 डब्बा खाली, इसमें 1 डब्बा। ठीक है, अब हमारे पास बताओ CN कितने हैं, बताओ भाई कितने हैं CN, सर 6 हैं, मतलब 6 डिब्बा होना चाहिए खाली। क्या 6 डब्बा आपको दिख रहा है खाली, तो CN आएंगे चुप्पे से, 1 CN 2 CN 3 CN 4 CN 5 CN 6 CN इलेक्ट्रॉन्स देंगे खाली डब्बों में। खाली डब्बा किसका है, मेटल का है कि लिगेंड्स का है, मेटल का है, लिगेंड्स दे रहे हैं आ करके। तो चौथा वाला पॉइंट कहता था ज्योमेट्री, जियोमेट्री, ज्योमेट्री हमको जरा बताओ क्या है। जितने जितने कक्षक पार्टिसिपेट किए हैं सर वही उसकी ज्योमेट्री होती है। सर ये डब्बा जो पूरा है ना वो डी का कक्षक है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक डी का कितना पार्टिसिपेशन हुआ, 2 डिब्बा, यस का कितना हुआ अकेला, पी का कितना हुआ 3। ज्योमेट्री क्या आई, D2sp3 आई, क्या आई ज्योमेट्री, D2sp3 आई। तो क्या, बस संकरण कैसा है, संकरण कितना है, D2sp3 है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, D2sp3 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगला वाला पॉइंट नंबर 5 वाला क्या कहता था, बोर मैग्नेटॉन, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n प्लस 2, लास्ट में BM। सर n क्या होता है, n बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या n बोले तो क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहां नहीं बताया था, कोई बात नहीं। तो हमको जरा बताओ इस कंपाउंड्स में कि क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, सर यहाँ पे दिख रहा है, वो बदल गया है इसमें, तो कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर अब बताऊं मैं कैसा है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसा है, 1 2 3 4 डब्बा 5 डिब्बा, ये ऐसे, यहाँ पर 3 डब्बे हैं, ये ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, 3 तो जिसके पास पहले से थे, तो मेरे पास कलर नहीं है, तो नहीं तो मैं लाल पीला से बना देता, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये इतने कक्षक नए नए भरे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं D2sp3। अब हमको इस कक्षकों में देख करके बताओ क्या कोई कक्षक खाली है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सर नहीं है। जब नहीं है तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 0, अंडर रूट 0, 0 प्लस 2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब सब कुछ मोर मैग्नेटॉन 0 हो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो, 0 हो, तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, कंपाउंड कैसा होगा, अतः यौगिक
अनुचुंबकीय नहीं, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, डायामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसे करना है आपको, एक आध एग्जांपल और बता दें, फिलहाल तो अंधेरा भी हो गया, तो एक एग्जांपल और बता दें। स्क्रीनशॉट लो भाई। ये सेकेंड एग्जांपल की ओर चलते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, मैं एक चीज बहुत भारी मिस्टेक हो गया भाई। जो डायामैग्नेटिक होता है ना, उसको अनु नहीं प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक को हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। मुझे इंग्लिश याद है, थोड़ा सा हिंदी कम याद थी तो मिस्टेक हो गई। डायामैग्नेटिक बोले तो प्रतिचुंबकीय, उसको यहाँ पे लास्ट वाला सही कर लेना। एक एग्जांपल और देखते हैं यार, जैसे क्रोमियम का ले लेते हैं, Cr। अब की बार H2 लगा देते हैं 6 बार, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, +2 कि +3 कर दूं? हाँ हाँ, और थोड़ा तेज बोलो, ये है आपका क्वेश्चन। हम लोग पहली अवस्था में जानते हैं, क्या जानते हैं, Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका 0 हो जाएगा, यानी +2 ही है। Cr पर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू +2 है। सेकेंड अवस्था में क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cr बोले तो सर 14 नंबर पे आता है, 14 नंबर 24 नंबर पे आता है। तो यस 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 यस, उसके बाद एक डी लिख दो बस। 1 2 3 4, पी को 2 से शुरू करना, पी 3, डी को 3 से शुरू करना। इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 20 4 24 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये डी वाला तो अपवाद है, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। Cr पे देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, यानी कि Cr +2 का आप निकाल के देखो तो डॉट 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 3p6 और 3d, ये d तीसरी वाली सेल है, ये चौथी वाली सेल है। पहली किसको लिखूं, तीसरी वाली को, 3d 5 और 4s1। लेकिन हम जानते हैं +2 होने का मतलब सबसे बाहर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, उसके बाद अंदर वाले से निकलेगा। तो इससे तो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों बात? 4p यहाँ पे रहेगा, उसके बाद 0 रहेगा। तो हम जानते हैं इसका हम लोग वो भी बना सकते हैं, कक्षक भी बना सकते हैं, डब्बा भी बना सकते हैं। बना के देखो भाई, डी में 1 2 3 4 5, यस में अकेला, डी में बनता है। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 है, यस में 0 है, पी में भी 0 है। अब हम थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं भाई, थर्ड नंबर पे देखते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स बोले तो H2 है सर, ओहो H2 बोले तो वीक फील्ड लिगेंड, वीक है, पेयरिंग कराएगा तो नो पेयरिंग। नो पेयरिंग मतलब जो जैसा है वैसा बना रहे, जो जैसा है वैसा बना रहे भाई। तो गड़बड़ कर दी है, साला +3 लिखना चाहिए था। खैर हम लोग को क्या है, हमको लो +3 बना ले यार, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ पे D3 करो। ऑक्टाहेड्रल बनाना है ना हमको, और कोई स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाना है। तो आपके सिलेबस में जो आएगा या तो ऐसे आएगा या तो वैसे आएगा। कैसे, अब देखो, वीक फील्ड लेंगे, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग मतलब यहाँ पे +3 कर लेना, 1 2 3 4, ये हो गया चौथा, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, 2 डब्बा खाली, यहाँ पर भी 1 डब्बा खाली, यहाँ पर 3 डब्बा खाली।
H2O आएगा मुस्कुराते हुए, यहाँ पर भी H2O आएगा, यहाँ पर भी H2O आएगा, यहाँ पर भी H2O आएगा, H2O H2O। कितनी बार H2O भैया? 6 बार H2O है। इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेंगे इस डब्बों में, खाली वाले डब्बों में। लिगेंड से तो इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है, यानी कितने कक्षक भाग लिए हैं भैया? वही वाला। डी का कितना है? 2 है। डी का कितना है? 2 है। sp3 D2sp3 ऑक्टाहेड्रल तो है, इनर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। इनर यानी डी अंदर वाला, ये जो है इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अभी एक आध आउटर वाला भी देख लेंगे। चलिए भाई ज्योमेट्री बताओ, जियोमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप। तो D2 हेड्रल तो ऑक्टाहेड्रल यानी इनर ऑक्टाहेड्रल। OH मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है, अष्टफल की ये। ठीक है। ज्योमेट्री एंड शेप। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर मुझे बतानी रहेगी तो क्या बताऊंगा? क्या आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? हाँ, 3 तो दिख रहे हैं। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n+2, वो भी ब्रैकेट में। n बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड? 1 2 3, तो निकाल लो भैया। 3 3 + 2 बताओ कितना आया? 3 2 5, 5 3 15। अंडर रूट 15 का मान क्या होता है? 15 का मान ही नहीं पता है, लास्ट में लिख देना BM। ठीक है। 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, 3.75 ऐसे कुछ करके आएगा। तो ऐसे निकालना है। एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। अब जब ये D यहाँ का ना यूज हो करके यहाँ का यूज हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। आइए देखते हैं एक आउटर वाला ज्योमेट्री जो सेव करे, मतलब हाँ क्या लिख दूं मैं? आयरन, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। निकिल ले लूं की बार? चलो निकिल लेके चलते हैं। निकिल ले लिया है, H2O ले लिया है, 6 ले लिया है, और इसके ऊपर +2 का चार्ज लगाया। पहला वाला पॉइंट कहता था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होता है, यानी +2 ही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा वाला पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। या Ni होता है क्या होता है भाई? फीकोनी, यानी कि 28। हाँ 28 पे आता है। यस यस, PSD 1 2 3 4 2 3, यहाँ पे 3, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 20 20 20 8 28 28 हो गया। बहुत सही हो गया भाई। तो इसको लिखने के बाद क्या करते हैं भाई? आयन का या Ni पे कितना पॉजिटिव है? +2। +2 है तो मतलब सब कुछ सेम रहेगा जगह जगह। P3P6 4s नहीं, पहले 3 को लिखो, 3D8 4s कितना पॉजिटिव है? +2। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ गए। ठीक है। यहाँ पे 4p भी आएगा, उसके बाद 4d भी आएगा 0। आगे देखोगे तो आएगा ना। तो आइए भरते हैं, इसको निकालो भाई, इसके कक्षक बनाओ। 1 2 3 4, यहाँ पर यस वाला, यहाँ पर ये p वाला, और यहाँ पर ये d वाला भी बना लो। 1 2 3 4। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, और ये 6 ये 7 ये 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिगेंड्स देखो भाई, लिगेंड्स ये तो चल भी नहीं रहा है। लिगेंड्स मेरा है H2O, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। H2O कैसा है? वीक है कि स्ट्रांग है? वीक है। वीक मतलब दुर्बल है। दुर्बल है तो नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। तो जो जैसा है वैसा बना रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो जो जैसा वैसा बना रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर जो भरा हुआ कक्षा फिलहाल चलो ले ही लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया यस, ये हो गया पी, और ये हो गया आपका डी। 1 2 3 4, ठीक है। H2O आएगा जहाँ खाली कक्षक देखेगा H2। अच्छा, H2O की खास बात क्या है कि दो ये इलेक्ट्रॉन देता है, जितने भी लिगेंड्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं, जोड़े के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को देना। अच्छा, कितने H2O हैं जरा देख कर बताओ तो। सर 6 H2O हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया है भाई। तो बनने वाला ज्योमेट्री क्या हुआ सर? इसका नाम यस था, इसका नाम पी था। कितने पी यूज हुए? तीनों पी यूज हो गए। डी कितना यूज हुआ है? 2 बार। ज्योमेट्री एंड शेप, जियोमेट्री एंड शेप क्या निकल के आया भैया? sp3d2, sp3d2, यानी sp3d2 मतलब जब D अंदर वाला यूज होता है तो उसको बोलते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल, जब D बाहर वाला यूज होता है उसको बोलेंगे आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और क्या बना सकते हो भैया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोले तो अनु चुंबकीय। और म्यू इक्वल टू, यानी कि बोर मैग्नेटॉन वाला क्या बोलते हैं उसको? आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण बराबर में क्या लिखते हैं? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2। एन बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। कितने आदमी थे? 2, 2 प्लस 2, 2 दूना 2 2 4, 4 दूना 8। अंडर रूट 8 का मान क्या होता है? अंडर रूट 8 का मान होता है 2.8 करके ऐसे कुछ आता है। लास्ट में लगा देना बी एम, बोर मैग्नेटॉन, बस इतना करना है। आपके क्वेश्चन ऐसे ही कॉम्प्लेक्स दे करके पूछेगा और आपको ऐसा ही सेम एडिजिस करना है। आपको 6 नंबर बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। या तो बीबीटी थ्योरी पूछेगा या तो क्वेश्चंस देगा, कर ले जाओगे मुझे लगता भी है। ओके, थैंक यू फॉर क्लास। स्क्रीनशॉट ले लो भाई।